परमादरणीय सुंदर साथ जी सभी को प्रणाम करते हुए मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। खुलासा ग्रंथ है और प्रकरण 4 का चौपाई नंबर 28 में हम पहुंचे हैं। तो 26 नंबर चौपाई में कहा, जो पैदा जिना ठौर से तीन सोई दिखाई असल। हमको बहुत समय से हम तारतम का संगत कर रहे हैं। वेदों ने 3 प्रकार की सृष्टि बताई है, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को शिवराज जी महाराज ने वही कहा कि जो वेदों में 3 प्रकार की सृष्टि है उसका विश्लेषण वहाँ नहीं हुआ है, मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। जो सृष्टि रचना में जो सृष्टि रहती है तो सृष्टि होती है, ये सृष्टि सनातन एक जीव है। जब तक सृष्टि है तब तक ये जीव है। उसके बाद है शुद्ध सनातन वाला, जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम से भी ये खेल देखने आए और अक्षरधाम से भी आत्माएं आई है। उस तरह से संसार में अनंत जीव तो है, लेकिन इनको कल्याणार्थ 12,000 ब्रह्मात्माएं अक्षरातीत धाम और 24,000 आत्माएं अक्षरधाम, बाकी अनंत जीव है। तो कुरान में भी महामति प्राण जी को मिला कि आम खास खासल खास कुन्न हो जा कहने पर जितने भी सृष्टि हुई है आम खलक है, और खास आत्माएं यानी ईश्वरीय आत्माएं और खासल खास जो है वो ब्रह्म सृष्टि के लिए मोमिन शब्द से कहा है। तो प्राण जी को ये चीज मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तो फिर आगे कहा कि तारतम सागर ग्रंथ में कि पैदा जिना ठौर से तीन सोई दिखाइए असल। वो वही का अपना स्वरूप दिखाते हैं। संसार में घर में भी एक कहावत है, जो बच्चा आगे पीछे बहुत खुश हंसमुख रहता है, लेकिन जैसे ही भोजन का समय होता है वहाँ रोने लगता है। ये नहीं खाता हूँ, वो नहीं खाता हूँ करके जब रोने लगता है, झगड़ा करने लगता है, तो माँ बोलते हैं ये तो कैसा जन्म लिया, ऐसा ये तो नरक से आए जैसा लगता है करके बोलते हैं। ये माँ ने ऐसा बोला ना, ये माँ ने भी माँ के मुख से सुना है, माँ से भी माँ के मुख से सुना है, और लास्ट में शास्त्रों से सुना हुआ है। शास्त्र परमात्मा ने बनाया है, तो परमात्मा ने बोल दिया है कि सृष्टि में नरक से आने वाले जीव भी आएंगे, स्वर्ग से आने वाले भी आएंगे। जीव परिक्रमा करता रहता है, जब तक तारतम पा करके परम धाम की बातें नहीं सुनता है तब तक जीव घूमता रहता है। तो यही एक सार ले सकते हैं कि तीन सोई दिखाइए असल। ये अपना अपना असलित दिखाते हैं, उसके ऊपर परमात्मा ही इनके प्रेरित है, परमात्मा से ही प्रेरित है। हुकुम चले जित हक का तित होए न चल बिचला। ये हुकुम ने बनाया ही ऐसा। इसमें चल बिचल अर्थात 3 सृष्टि को घटा करके 2 सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि के हाथ से उनका मोक्ष है, वो न दे करके किसी के हाथ से देना, ऐसा चल बिचल नहीं करता। ये परमात्मा ने बनाया हुआ सिस्टम है। शरीर में 5 तत्व है, बस 5 तत्व है, ऐसा किताब पक्का। अब उसको 6वां बनाना नहीं। और 4 अंतस्करण है वो पक्का है, 5 ज्ञानेंद्रिय वही पक्का है, और 5 कर्म इंद्रिय ये फिक्स है। इसको बोलते हैं हुकुम चले जिता हक का तित हुए न चला बिचला। ऐसा करके कहाँ तक ले जाएंगे हुकुम? सूर्य नक्षत्र सब अपने अपने समय में कर रहे हैं, सब हुकुम ही है। बसंत ऋतु, शीत ऋतु परिवर्तन है हुकुम से ही है। ऐसे ही वेद आया हुकुम से, कतेब आया हुकुम से, और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को 40 वर्ष का तपस्या के पश्चात परम धाम की भक्ति दे करके तारतम महामंत्र दिया, ये हुकुम ही है। प्राण जी अभी दिल्ली पहुंचे और समझा रहे हैं भी हुकुम है। और मोहम्मद ने कहा बुद्ध कल क्या होता तुम्हारे खिलगे में नहीं आएंगे, वो तो हिंदू में आएंगे, यानी गैर मुसलमान में आएंगे करके
मोहम्मद ने बताया, वो भी हुक्म ने बताया। हुक्म के सिवाय एक शब्द भी इधर उधर नहीं है। उसको बोलते हैं हुक्म चले जिता हक का, जितो होए ना चला भी चला। तो हमारे घर तक वो ज्ञान आ गया है। क्या है? हुक्म के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है तो सबके मुख में। तो पिताजी ने कहाँ से, माता जी ने ये कहाँ से सुना? जब हम छोटे थे, परमात्मा के हुक्म बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो उनको माँ ने सुना है, उनके माँ ने सुना है, उनके माँ ने सुना है, सरस्वती माँ ने सुना है, लास्ट में जाकर के वेद माता ने सुना है। वेद माता अक्षर से आया है, अक्षर से सुना है, अक्षर के राजी का हुक्म से सुना आया है, वही हुक्म से जो है अभी तारतम बानी में सुना रहा है। बात सिंपल है। हुक्म चले जित हक का, तित होए न चल विचल राष्ट्र। अगर अपने से होता तो फिर कौन बुढ़ा जीवन देता? हर दम हम 16 वर्ष कर 1.5 kg घी खाते रहते। होता नहीं। हुक्म बुढ़ापा बना देता है, हुक्म संसार से निकाल देता है। इसीलिए हम तो हाथ हुक्म के हा करके हाथ हुक्म। 27 नंबर चौपाई में वेद में कहा है कि धर्म का 10 लक्षण होता है। भूत का पूजा करने वाला भूत में जाता है, देवता का पूजा करने वाला देवता में जाता है, मेरे को पूजा करने वाला मेरे में आता है। गीता कहती है जो जैसा कर्म करेगा वैसे ही फल भोगेगा। ऐसा धर्मशास्त्र ने नियम दिया है। कुरान में भी 5 प्रकार का नियम दिया है, 5 अभी ने कही मुस्लिम की। और वेदों में धर्म का 10 लक्षण बताया। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोध, दशकम धर्म लक्षणम, मनुस्मृति में बताया। धृति यानी धैर्य धारण करना धर्म का लक्षण है। और अपकार का शयन करना ये भी धर्म का लक्षण है। इंद्रियों का दमन करना ये भी धर्म का लक्षण है। स्तेयम चोरी न करना ये भी धर्म का लक्षण है। अस्तेयम शौचम शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, बौद्धिक शुद्धि ये भी एक धर्म का लक्षण है। और इंद्रिय निग्रह इंद्रिय को वश में रखना ये भी धर्म का नियम है। धी बुद्धि तीक्ष्ण होना, विवेकी होना ये धर्म का लक्षण है। और विद्या परा विद्या अपरा विद्या का ज्ञान होना ये धर्म का लक्षण है। और सत्यम सत्य का पालन करना, परमात्मा ही सत्य है उनका ज्ञान होना ये भी धर्म का लक्षण है। दशकम धर्म लक्षण। ऐसे ही कुरान में भी पक्का मुस्लिम होना हो तो फिर कलमा करो, नमाज करो, रोजा करो और जगाता हज जारत करो। कल इसका व्याख्या हो चुका है 28 नंबर में। जुबा से कलमा कहना, सिर पर रोजा नमाज करना, जगाता हिस्सा 40वां करना, कर सके ना हज इलाज करना। इस तरह से नियम बताया है। तो प्राण जी महाप्रभु दिल्ली में बैठ करके चिट्ठी लिख करके उन लोगों को याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे कुरान में 5 प्रकार का जो नियम बताया हुआ है उसका पालन कहाँ कर रहे हो? तुम खाली नमाज करते हो। जो भी करते हो तुम जो है नियम बताया हुआ है वो अंतस्करण शुद्धि के लिए बताया है। कम से कम इतना करने से बुरा काम नहीं करोगे तो बुरा संस्कार नहीं रहेगा, तो अंतस्करण साफ रहेगा, तो ये मेहदी का पहचान होगा। और तुमने 1000 साल जो किया ये सारा मोहम्मद ने बताया तब से कर रहे हो, लेकिन स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहे, इसलिए सुंदर नहीं हो रहा है हृदय। हृदय तो महा डस्टबिन हो गया है तुम्हारा। इसलिए न आखिरी मोहम्मद का भविष्यवाणी पहचान के इमाम तक आते हो, न अल्लाह की बातें सुनते हो।
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अब आया 29 नंबर चौपाई में, परहेज करे बद फैल से। बद मतलब बुरा, फैल मतलब आचरण, बुरा आचरण से परहेज करे, अर्थात अपने को नियंत्रण में रखें। परहेज करना, त्यागना। जैसे डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, परहेज है, ये चाहिए, ये तुमको ये दवाई लेना है तो तुमको ये नहीं करना चाहिए, परहेज। ऐसे ही बद फैला, बुरा कर्म से बचो। ये अच्छा सलाह था। और बद फैले में क्या क्या आता है, बोले चोरी करना नहीं चाहिए, झूठ बोलना नहीं चाहिए, दूसरों को सताना नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा है। लेकिन कौन सुनता है? तो ऑटोमेटिक जीव बुरा कर्म में फंस जाता है। फंस गया तो बस ज्ञान नहीं है, मतलब ज्ञान तो था शास्त्रों में, लेकिन उसने ज्ञान को ध्यान नहीं दिया, अपना गुनाह इंद्रियों के वश में कर्म करता गया। परशुराम ने भी क्षत्रियों को शून्य बनाऊंगा करके, क्षत्रिय शून्य धरती बनाऊंगा करके 21 बार नरसंहार किया। आज तक परशुराम कर्म भोग रहे हैं करके शास्त्र पुराण बोलता है। कर्म का तंतु अभी तक अवतारी पुरुष 11 कला संपन्न परशुराम को भी कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। इसलिए शुद्ध संस्कार बनाना हो तो परहेज करे बद फैल से। अच्छा है ना उपदेश। तो अब बुरा का एरिया कितना है, जितना उन्होंने बुद्धि का ढांचा बनाया है उतना ही। ऋषियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः करके संदेश दिया, और मानव ने वेद पढ़ करके सर्वे भवन्तु सुखिनः में क्या किया, उनके सर्वे में कितना समाया। हम दो हमारे दो उतना समाया, बाकी सब पड़ोसियों का दग दो, और पालतू जो प्राणी है उनको हत्या करो, उनका मांस खाओ, अपने जीवा का स्वाद बारो। तो ऋषियों का सर्वे भवन्तु माने क्या? ऋषि का सर्वे भवन्तु विशाल हृदय है, विशालता है उनके शिर, उनके सर्वे में, सर्वे भवन्तु सुखिनः में, सर्वे भवन्तु शब्द में उनका वसुदैव कुटुंबकम, विश्व ही एक प्राणी है, विश्व ही एक परिवार है, ऐसा संदेश। तो फिर ये देवी के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी का हत्या क्यों होती है? तो हिंदू भी तो वही नाम से हिंदू है, नहीं तो कर्म हिंसात दुरयति हिंदू था। लेकिन देखिए वो सब, सभी नहीं, कोई तो बहुत प्रिय भाव से है, सबको प्राणी को दया करने वाले हैं। तो परमात्मा कहना है कि मेरा बगीचा मेरा ही विस्तार है, लेकिन मेरा स्वरूप को ध्यान देना चाहिए। इसलिए भूत का सेवा करने वाले भूत में जाते हैं, देवता का सेवा करने देवता में जाते हैं। भूते नियानी भूते पितृयांत प्रतिव्रता। और मेरा पूजा करने वाला मेरे पास आता है। तो परमात्मा के पास जाना हो तो कर्म कैसा करना चाहिए? दो कंसेप्ट है कर्म का, निषेध और विधि कर्म। निषेध कर्म पहले ही बताया, ये नहीं करना है, प्राणी हत्या वगैरह, ये पीना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मसाले सब, शराब और सब पदार्थ को चोरी न करो, ये निषेध कर्म है। और विधि कर्म क्या है? पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, दिलाना, दान लेना, देना, पढ़ना, पढ़ाना, इस तरह से षट कर्म बताया।
तो राष्ट्रम 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 परहेज करे बद फैल से बीने पांचों से पाक होए। अब क्या बोला? एक बुद्धि लगाओ और कुकर्म मत करो, किसी का हितांशी हिंसा हत्या ना करो। दूसरी बात, अब ये नियम करो, कलमा नमाज रोजा बिने पांचों से। उसके बाद हृदय क्या करो? पाक होए, पवित्र करो। इतना पवित्र करने के बाद क्या मिलेगा तुमको? आहा, पावे बिस्तर तीसरी होए, तीसरी सोए। सो आग न जले दोजख की। ऐसा सुंदर कर्म करोगे तो नरक के आग में नहीं जलोगे। मोहम्मद ने अच्छा रूटीन बताया। अब फल क्या मिलेगा? तीसरी विस्ता मिलेगा। सुंदर सा जी, विस्ता का कॉन्सेप्ट ये है, 8 विस्ता है। अव्याकृत के स्थूल में आम खलक विस्ता है। सृष्टि उठते समय वहां पर 3 ग्रुप जाएगा। उसके बाद अव्याकृत के ही सूक्ष्म में आम खलक विस्ता से ऊपर पैगंबरी विस्ता। तो पैगाम धर्म लेके आने वाले, संदेश लेके आने वालों का विस्ता। उसके बाद नित्य वैकुंठ विस्ता। ये सब अव्याकृत के अंदर है। तो नित्य वैकुंठ विस्ता जो है, ये तीसरी विस्ता, नीचे से तीसरी। और बात ऐसी है, मोहम्मद साहब ने 4 विस्ता दिया है। 8 में से 4 कैसी गिनती करने का? बीच का 4 है वो मोहम्मद ने दिया हुआ है। शुरू का 2 विस्ता और अंतिम का 2 विस्ता, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर गिनती करोगे तो नीचे का 2 विस्ता और ऊपर का 2 विस्ता मोहम्मद प्राण जी ने बख्शिश किया। तो मोहम्मद ने बोला था मैं 4 विस्ता दे रहा हूँ और लेकिन मैं बस सैंक्शन कर रहा हूँ, मतलब दे रहा हूँ, पहुँचोगे नहीं। वहाँ पहुँचाने के लिए तुमको इल्म लिदनी चाहिए, तारतम ज्ञान चाहिए। वो तारतम ज्ञान मेरे 6000 साल बाद जो रुअल्ला इमाम में आएंगे ना, वो देंगे। मैं बस मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो मैं भी उस समय में रहूँगा, तो मुझे पता चलेगा कि इन्होंने मेरा कहना माना करके फिर मैं वो तारतम महामंत्र द्वारा वो 4 विस्ता सिफारिश करूँगा। अगर मेरे कहे प्रमाण नहीं चलोगे तो मुझे पता चल जाएगा, फिर 10 प्रकार का दोजख दूंगा। इस तरह से परमात्मा ने अपने न आने तक मोहम्मद के माध्यम से जीवों को सच्चा संदेश दिया था। कौन सा? प्रलोभन का। जैसे वैदिक लिटरेचर में अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, अच्छी तरह से उपासना करोगे तो वैकुंठ मिलेगा। ये क्या था? प्रलोभन था। क्यों? कब तक के लिए? जब तक द्वे परार्धे अष्टविंशति कलियुगे में बुद्ध कल की अवतार न आए और तारतम्य न जानते सच्चिदानंद लक्षणम, तारतम ज्ञान न आए और चिंतामणि मंत्र न आए, तब तक के लिए प्रलोभन दिखा करके जीव को संस्कारी बना रहे थे। ये सृष्टि की व्यवस्था है। इसी तरह कुरान में भी ये 5 प्रकार का विनय नियम दे करके कम से कम सो आग न जले दोजख की। तो जब समय आएगा
10वीं 11वीं सदी तो पावे विस्त तीसरी सोए, उनको जो है नित्य वैकुंठ के भी अर्थात मलकुती विस्त मिलेगा। कोई 5 बिने की 10 करो, पालो अरकान लगा आखरा, और पर अरस बका कका दिलो है न मोमिन बिगर। 14 नंबर 30 नियम बता दिया, बाद में कहा अब मैंने बता दिया 5 नियम, उसमें तुम 10 ही करो, 5 को बढ़ा करके 10 करो। कहने का मतलब तुम जितना भी कर्म करो, व्रत करो, तपस्या करो, जो भी करो ना, तुम ब्रह्मश्रेष्ठी नहीं बन सकोगे। ब्रह्मश्रेष्ठी होने के लिए सुरता प्रवेश होना जरूरी है, और ब्रह्मात्मा का सुरता प्रवेश होना जरूरी है। हाँ, सुरता कहाँ प्रवेश करेगा उसके लिए पवित्र बन सकते हो, धर्म का नियम पालन करके, शास्त्रों में बताया हुआ नियम पालन करके, धर्म का 10 लक्षण पालन करके, जो विधि है करने का है, माता पिता का सेवा, पेड़ों की रक्षा, धरती की रक्षा, सफाई, प्राणी की रक्षा, ऐसा सुंदर जो नियम है, इससे तुम्हारा क्या होता है, आत्मा पवित्र होता। और इसीलिए कर्म करो, फल की आशा न करो, कर्म निवाधिकार। तो ये जो कर्म का नियम वगैरह है, यज्ञ का नियम है निस्वार्थ यज्ञ करो, उपासना में एकदम निर्विकार उपासना, भक्ति करो, निस्वार्थ अनन्य भक्ति करो। ये सब शास्त्रों में नियम बताए, किसके लिए, ब्रह्मात्मा धरती में वो शुद्ध पवित्र जीव में प्रवेश होंगे करके वो व्यवस्था थी। तो अब उसके लिए नियम बताया करके तुम 5 नमाज को 5 बार कलमा बोलेगा 10 बार करो, 5 नमाज का 10 नमाज करो, लेकिन ये नहीं हो सकते हो कि मोमिन जो आ रहे हैं वो मोमिन बन सकोगे, ऐसा नहीं। यानी शुरता या परम धाम का आत्मा नहीं बन सकते, पवित्र बनोगे। पवित्र बनने का फल है वो ब्रह्म सृष्टि का ज्ञान तुम्हारे अंदर उदय होगा, परब्रह्म परमात्मा पहचानोगे, और परब्रह्म परमात्मा पहचान करके उनके हृदय की बात समझोगे, और उनकी दयालु हृदय तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाए तो तुम्हारा विस्तार मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। उसके लिए बोल रहे हैं कि कोई 5 बिने की 10 करो, पालो अरकान, अरकान मतलब शरीर में 52 जगह पानी छिटकने की इनका नियम है, उज्जू करना और ऐसा शरीर में छिटकना। और हमारे वैदिक मंत्रों में संध्या बंदन बोलते हैं, पानी लेके चलते हैं। पालो अरकान लगा आखर, जिंदा जीवन के अंतिम श्वास तक करते रहो। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन मोहम्मद का कहना है, मैंने जो ब्रह्मात्मा मोमिन 10वीं 11वीं 12वीं सदी में रूहें उतरे लैलल कदर से जो बोला हूँ, वो आत्माएं आएंगे और वो आत्मा साक्षी ब्रह्मात्मा बन गया, ऐसा मत सोचना। बस खाली तुम क्या करोगे, बिने 5 से पाक हुए पवित्र हो सकते हो, लेकिन वो जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि सुरता आत्मा का ठिकाना वो 3 है ही, उसमें गड़बड़ नहीं होगा। एक सच्चा ब्रह्मात्मा परम धाम के सुरता वाले हैं, और संसार में जीव ईश्वर तक बन जाएंगे, महाप्रलय में उनका भी नाश निश्चित है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि के लिए खेल बनने के कारण नाश नहीं होंगे, इसलिए एडवांस में बोल दिया है कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी
नैनम दहति पावक। अगर नैनम चिंतन्ति शस्त्राणी होता तो फिर प्रलय क्यों डालते? प्रलय तो जड़ चेतन नाश होगा बोला है, फिर इधर चेतन में क्यों नैनम चिंतन्ति बोला? ये तैयारी है तो यही, इसका ही बात नहीं खोलने के लिए तारतम्य ज्ञान आना बाकी था। इसीलिए वो क्षर पुरुष, पुरुष होते हुए भी क्षर क्यों बोला? पुरुष अब नाम चेतन, पुरुष तो अविनाशी का नाम पुरुष होता है, इसलिए अक्षर पुरुषोत्तम पुरुष भी है, लेकिन क्षर पुरुष क्यों बोला? नाशवंत पुरुष को क्षर पुरुष बोला। एक तरफ ईश्वरत्व तो प्राप्त करना अमर बोलते, एक तरफ भगवान विष्णु के 4 प्रकार के मुक्ति में सायुज्य मुक्ति, अखंड मुक्ति बोलते। तो अखंड शब्द अगर हो तो फिर इधर खंडित क्यों हो रहा है, नाश क्यों हो रहा है? तो तारतम्य ने विवेचन कर दिया। ये महाप्रलय तक के लिए नैनम चिंतन्ति ठीक ही है, महाप्रलय के बाद ये नहीं होगा। और दूसरी बात, अब तारतम आ गया है, तारतम द्वारा अक्षरातीत का ध्यान चिंतन मनन उनको लक्ष्य करके भजन भक्ति करने से अब ये पवित्र धर्म का आचरण करके पवित्र हुए जीव परम धाम की बातें समझेंगे, उसके बाद पुरुष बनेंगे, यानी अविनाशी बने, नहीं तो क्षरी रहेंगे। उसी तरह कुरान में भी 5 प्रकार का नियम में जो 5 बिने ना करे सो नहीं मुसलमान। मोहम्मद ने कट्टर नियम लगा दिया, जो ये 5 नियम नहीं करता वो मुसलमान नहीं है। अब उनको मुसलमान होने के लिए आदेश मिल गया करके बस रास्ता में भी नमाज करो, टॉयलेट में भी नमाज करो, उसमें भी नमाज करो, नमाज का समय हो गया करके एकदम रास्ता जाम करके करो। समाज का लोक हित के सवाल ही नहीं उनके अंदर। ये है नियम तो पालन, लेकिन कर्मकांड के लेवल से, उसको हकीकत का लेवल, मार्फत का लेवल से कलमा करना था। मार्फत दर्जा का कलमा में श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए। मार्फत दर्जा के कलमा में खाते पीते उठते बैठते सोना सपना जागृत। अब इनको बस समय आ गया करके लंपसार हो गया। इसलिए बोला कि 5 बिने नाक ना करे सो ना ही मुसलमान, इनकी बिने फैला ना सुती। ये खुदा को लक्ष्य किए बिना किया हुआ इनका कर्मकांड का ही 5 नियम होगा। इनकी बिने फैला आचरण नाशुति, शरीर संसार व्यवहार संसार का ही रहेगा। ये लिखिया माहे कुरान, कुरान में इस तरह से लिखा हुआ है। संसार में 3 सृष्टि है, उन्होंने बोल दिया है, आम खास खासल खास। और मेरा जो 5 नियम है वो आम खलक वाले उसी तरह से स्थूल भाव से शरीर के लेवल से करेंगे। आत्मदृष्टि इनके पास है ही नहीं, शारीरिक दृष्टि है। इसलिए जो कलमा बोले वो मुसलमान, जो कलमा ना बोले वो गैर मुसलमान, बस उसको मारो। ये शब्दों का भी पूरा ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग हैं। तो कुरान में पहले ही बताता, प्राणनाथ जी महाप्रभु यही बता रहे हैं कि तत्कालीन समय में औरंगजेब से लेकर के सारा मुसलमान जो राज सत्ता में है, जो हिंदुओं को सता रहा है, जो गैर मुसलमानों को मार रहा है, काट रहा है, दुख दे रहा है, और उन मंदिरों को गिरा करके मस्जिद बना रहा है, उस समय में प्राणनाथ जी ने उन लोगों को समझाने के क्रम में विश्व धर्म
प्रकट हो गया है, तो प्राण जी की वाणी विश्वधर्म है। सुख शीतल करूं संसार वाला है। इनकी मतलब ये 5 नियम को ऊपर ऊपर पालन करने वाले नासुती हैं। ये लिखिया माहे कुरान में। एक कुरान का माजजा, दूजी नबी की नबूवत, एक दिन जब होइसी तब कया तब होसी साबित। मोहम्मद साहब 21 बाद, एक दिन एक धर्म वाला। अच्छा, अर्थात ज्ञान दिया। नासुत में विविध है, मलकुत में भक्ति का है, उपासना का है, जबरुत और लाहुत अखंड है। इस तरह से संकेत देते हुए लाहुत परब्रह्म परमात्मा का धाम है, वहां की भक्ति सच्ची भक्ति। उन्होंने इतना तो रख दिया। उसका खुलासा हुआ सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जब शास्त्र टटोला तो देखा एकम सत विप्रा बहुधा बदंत, एक परमात्मा, बहुत सुंदर। गीता खोला तो उत्तम पुरुषस्तु अन्य, वेद खोला तो अक्षरात परत पर। अरे सब एकेश्वर की बात तो कर रहे हैं, परम धाम की बातें कर रहे हैं। इसलिए ये सब तो है, लेकिन कब होगा? 28वां द्वापर में होगा। द्वे परार्धे अष्टविंशति कलयुग में ये शास्त्रों का एक परब्रह्म परमात्मा जाहिर होंगे करके। अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः। उसी तरह मोहम्मद साहब ने मेरे जाने के 1000 साल एक धर्म सिद्धांत देने वाला मार्फती ज्ञान लेकर के आएंगे बोला था। उस समय में मेरा जो लक्षणार्थ जो है ना, संकेत अर्थ, उस समय ऐसा लगता है तुम लोगों के ये, उन लोगों को तो ऐसा लगेगा कि मेरा कुरान तो चमत्कारी है करके, तुम लोग नहीं समझोगे अभी करके। मोहम्मद ने 1000 साल पहले ही बोला था। वो प्राण जी महाप्रभु को मिला तो एक कुरान का माजजा, कुरान का चमत्कार जो है, उसका गौरव, उसकी महिमा 1000 साल बाद गाया जाएगा बोला था। दूसरी नबी की नबूवत, दूसरा गुरु का महत्व, नबी का महत्व, गुरु का गुरुत्व समझ में आएगा कब? मेरे जानने के 1000 साल बाद। उस समय का लक्षण क्या होगा? उस समय का लक्षण मार्फत आएगा। मार्फत मतलब जो खुदा ने मुझे 30,000 हरफ से उनका धाम का दर्शन दिया था, लेकिन मुझे उसके विषय में बोलने का अधिकार नहीं दिया। वो खुद आएंगे करके बोला। वो आकर के एक परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला की व्याख्या करेंगे, तो सबको उसी को पालन करना होगा और वही वास्तव में पूजनीय परमात्मा हो जाएंगे संसार में। तो कुरान में तो, पुराण में तो पहले ही था, यद पूजा प्रभावे नैव जीव सृष्टि उदाहरणम करके था। सदगुरु ने उसी से सबको जगा रहे थे और इंद्रावती आत्मा परम धाम को, वही ब्रह्म सृष्टि को परिचय देते हुए, ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नोर जो दुनिया थी बिना अंकुर, आए नया अंकुर कर किए नेत्र देख नजर करके प्रचार कर रहे आ रहे थे। तो जैसे दिल्ली पहुंचे तो औरंगजेब समझाना पड़ा, कुरान से ही समझाना पड़ेगा करके कुरान हदीसा को देखा तो वहाँ तो स्पष्ट लिखा हुआ है, एक दिन जब होइसी तब कया तब होइसी साबित। उस समय में मेरा कहना सार्थक होगा करके बोला था। अच्छा, अब प्राण जी जम के उनको ज्ञान का प्रवाह देते हैं, ज्ञान का प्रहार करते हैं। तब मुल्ला लोग हिल गए। तुम कुरान को क्या कितना जानते हो बताओ। इस तरह से संकेत मिला प्राण जी को 33 नंबर चौपाई में। 33 मतलब सब एक तरफ हो जाना।
33 का मतलब होता है 36 न होना, सब एक तरफ हो जाना। तो चौपाई भी 33 है, मोहम्मद का भी यही इच्छा रहा, आदि किया चाहे एक। आदि परब्रह्म परमात्मा ने एक तरफ यानी ब्रह्म तरफ होने की जिक्र की है, जिक्र किया, प्रार्थना की। आदि मतलब यहाँ पर मोहम्मद साहब ने किया चाहे एक दिन। मूसा ने भी कोशिश की थी, ईसा ने भी कोशिश की थी, लेकिन रुवाल्ला से होना था ये काम, इसलिए देवचंद्र जी महाराज द्वारा एक पता चल गया कि परब्रह्म परमात्मा एक है। उनके अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म द्वारा सपना में अनंत जीव पैदा हुआ है, इसलिए कुल मिला के एक। तो गीता ने भी बात तो कही है, ऊर्धा मूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। गीता ने भी तो कहा ऊर्धा मूलम, सृष्टि का मूल ऊपर है और फल नीचे होता है। फल यानी तारतम द्वारा एक परब्रह्म परमात्मा महाकरण को जानो करके गीता में पहले ही बताया था। लेकिन तारतम भी आया, सदगुरु ने समझाया भी, और समझने वाला नहीं समझे वो तो बार बार जन्म मरण में जा रहे हैं। इसी तरह कुरान में भी 1000 साल पहले ही बताया था, तो प्राणनाथ जी ने, सदगुरु ने आकर के अभी खोल दिया। इसलिए सबका खोलने का चाबी है तारतम ज्ञान, तारतम वाणी, तारतम मंत्र। ए हादी किया चाहे एक दिन एक कौल थोड़ा जुदे जाता। मोहम्मद ने एक अमृत स्वरूप खुदा करके बोला था, ए सब अपने मान प्रतिष्ठा अहंकार में तलवार के बल पर लड़ लड़ करके कौल तोड़ा। मोहम्मद का वचन को तोड़ करके, गुरु का वचन तोड़ करके जुदे जाता, अलग अलग हो गए। अब सो क्यों बचे दोजख से। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं ये जिंदगी नरक भोग रहे हैं, मर करके तो क्यों जाने का, अब जिंदे ही नरक भोग रहे हैं। सो क्यों बचे दोजख से, जाए छोड़े ना पुलसरात। पुलसरात अर्थात शरीर लेवल का चिंतन। जिन्होंने ये जो कलमा नमाज रोजा जगात जो भी किया, आत्मा दर्शन न करते हुए उन्होंने शरीर के भाषा में हम कर रहे हैं, ये फलना नहीं कर रहा है, ऐसा करके वो फलना बेचारा उसी का वैदिक मंत्र से कर रहा है। तुमको क्या लेना, तुमको दिया तुम करो ना, आत्मा से करो, सबको सम्मान, आत्मा का सम्मान करते हुए करो। वो हकीकत से कम हकीकत का ही मार्फत में होकर के अगर करते तो प्राणनाथ जी से मुलाकात हो जाती। श्री राज श्री राज श्री राज। एक कुरान का माजजा दूजी नबी की नबुवत। एक दिन जब होसी कया तब होसी साबित। हादी किया चाहे एक दिन एक कौल तोड़ जुदे जात। मोहम्मद साहब ने एक परमात्मा करके बोले, उनका हाउत लाउत नाम भी दिया, जगह का नाम। स्वरूप में भी किशोर स्वरूप दिया, अमृत स्वरूप दिया, लेकिन सब निराकार बोलने लगे, बेछबी बेनिमुन करके 73 फिरके हो गए। सदगुरु आने से 1000 साल बाद ऐसा हुआ। प्राणनाथ जी जाने का, सदगुरु जाने का 500 साल बाद एक राज्य को पूजा करने वाले भी 4-5 टुकड़े तो हो गए। अब 15-16 साल में तो ये भी 72-73 फिरके हो जाए। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मज्ञा तुम। तो सो क्यों बचे दोजख से, ये नरक का भाव से कैसे बचेंगे ये, क्योंकि
मोहम्मद ने दिया हुआ एक रास्ता को छोड़ करके इमाम रुअल्लाह पकड़ने का ज्ञान न लेकर के मनोपली का खुद मोमिन बन गए, खुद इमाम मेहदी बन गए। अब इसका नरक से कौन बचाए? जाए ना छोड़े, जाए छोड़े ना पुलिस रात, कर्मकांड का छोड़े नहीं। ये सतगुरु ने, प्राणनाथ जी ने दिया हुआ प्रातः सुमेरो अक्षरातीत छोड़ करके हम भी अपना अपना नियम बना लिए, तो दो जग हमारा भी सामने में है, खाली उधर का नहीं, अपना भी है। इसीलिए कहे मोहम्मद मिशकात में, मिशकात एक कोई ग्रंथ का नाम है, वहां पर मोहम्मद का वचन लिखा हुआ है, बोलना है। दूनी दिल पर शैतान लिखा हुआ है, इसीलिए उनको एक परमात्मा छोड़ करके अनंत दिखाता है। वजूद होशी आदमी, लेकिन ब्रह्मात्मा भी आदमी सूरता में प्रवेश है, और इनको भी वजूद आदमी का ही देखता है। होशी फिरकों ये ईमान, ये फिरका मतलब अनंत अंत अंत में डिवाइड होने वाला भी वजूद के ही बात बोलेंगे, ये मतलब विश्वास के ही बात बोलेंगे। शब्द विश्वास करेंगे, लेकिन विश्वास उनका मेरा कहने में नहीं होगा। धर्म में विश्वास बोलते हैं, कर्म में विश्वास नहीं रखेंगे, और कर्म में तो बिल्कुल दुष्कर्म करके तलवार से मारना काटना यही रहेगा, लेकिन नाम धर्म का ही लेंगे। इसलिए मैं डरता हूँ इन्हों से, पर मैं डरूँ इमामों से। ये जो खलीफाओं जो है ना, धर्म गुरु, इनसे मैं डरता हूँ। करसी गुमराह ऐसी उम्मत, ये मेरे उम्मत जमात को ये गुमराह करेंगे, बोला था सदगुरु महाराज महामति प्राणनाथ जी का। धर्म सिद्धांत से गुमराह करने वाला आज भी बहुत है। बोला तो पहले था, अभी हो रहा है। करसी गुमराह ऐसी उम्मत को, करसी लड़ाई आपा में बोला था, वो लोग लड़ाई करके तिरातर फिर गए, हमारे 4-5 हो गए। छूटे ना लगा क्यामत, ये क्यामत तक चलता रहेगा। छूटे ना लगे क्यामत, क्यामत तक लगता रहेगा। इसलिए गुरु जी मंगलदास जी ने 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो करके बोले। 120 वर्ष मतलब 1638 में सदगुरु आए, उसके बाद सदगुरु को खोज को सहारा लो और तारतम्य के अंदर प्रवेश हो जाओ। 1638 से 1738 तक प्राणनाथ जी का प्रचार देखो, और 48 में बानी पूरी हो जाता है। उस बानी को लेकर के और 10 साल 17 साल महाराज मोमिनों के सहारा लेकर के प्रचार करेंगे। इसी 120 वर्ष के अंदर जागनी का जो डिजाइन है, जागनी का जो ढंग है, उसको पकड़ो, फिर वहां से निकलोगे तो राम तेरी गंगा मैली हो गई, और मुंडे मुंडे मतरी भी नम हो जाएगा। इसलिए तारतम्बानी बीतक रख दिए। तारतम्बानी बीतक में जो लिखा है उसको पालन करो तो तुम सीधा परम धाम की बात है। इसलिए उन्होंने पैनी कंठी तुलसी की और बड़ी माला 4 है। इसलिए प्राणनाथ जी ने मेरे जाने के बाद इस तरह से धर्म का एक अंग, दशकम धर्म लक्षणम, इस तरह से लोगों को तारतम महामंत्र तब कहे बीज वचन ना, तो इसलिए बताए थे। अब डरता हूँ इमामों से, कहने का मतलब पीछे आके धर्म गुरुओं से डरने की बात पहले रख दिए थे। कर ऐसे गुमराह ऐसी उम्मत, लोगों को गुमराह करके कंठे भी तोड़वा दिया, पूजा आजा भी तोड़वा दिया। अब बना दिया क्या,
करसी लड़ाई आपस में लड़ाई पैदा कर दी। लड़ाई भी सिद्धांत का होता तो ठीक था ना। प्राणनाथ जी के खुद के श्रृंगार में एक श्रृंगार तुलसी की माला पहने हुए दिखाई दे रहा है और दूसरा टूटा रहा है यहाँ। और प्राणनाथ जी ने छत्रसाल ने जगह जगह मोमिनों को भेज करके जागरणी कर दिए थे। इसका मतलब जोन वाइज का जागरणी शुरू कर दिए थे। पीछे आकर अहंकार बन करके अब सब हम ही कंट्रोल करेंगे, इस तरह से सब अपना अपना वर्चस्व लगा रहे हैं। जोन वाइज की जागरणी को समझते नहीं। ग्रास लेवल से लेकर टॉप लेवल तक हम ही खुद करेंगे। इसमें तो राजनीति भी असफल हो जाता है और ऐसे में तो घर व्यवस्था भी असफल हो जाता है। योग्यता अनुसार को ड्यूटी सबको दिया जाए तो वो संचालन अच्छा होता है। उसको बोलते हैं मास्टर प्लान। करसी लड़ाई आप में छूटे ना लगा क्या मत। मामा जाने के बाद तो हो गए भय 73 फिरके मोहम्मद के न मानने पर। उसमें तामे एक नाजी कयाने का, उसमें लक्षण दिया, उसमें एक नाजी एक सच्चा वाला भी रहेगा। जैसे 12 अर्थ होता है एक शब्द का, उसमें एक तारतम का अर्थ होगा करके बोला। ऐसे ये 73 फिरके में एक फिरके करके बोला। अब इस तरह से पता नहीं प्रणामी समाज का भी कितने में बंटवारा होगा। उसमें एक नाजी रहेगा तो वो एक सत्य धर्म पालन करने वाला होगा। बोला था कौन होगा? तो बीतक में जो चौपाई जो लक्षण है वो ढूंढ के निकालना है। उसके कहे प्रमाण चलेगा। तामे एक नाजी कयाने का, जो 400 साल तक 500 साल तक किस तरह से धर्म का प्रचार आगे तो बढ़ रहा था, घटा तो नहीं ना, बढ़ रहा था ना। हाँ, वो वाला ट्रैक। और 72 कहे दो जखी। 73 में 72 दो जखी होंगे। एक सच्चा धर्म होगा, सच्चा धर्म पालन करने रहेंगे। ये जीव के अंदर बताया था। क्यों बताए? वो सच्चा वाला कहने मतलब ब्रह्म सृष्टि आएंगे, उनकी सुरता प्रवेश होगा और वही मेरी बात को समझ करके अक्षरातीत की भक्ति देंगे। ये बेबरा कया विवेक, पूरा विवेक से विवेचन से ये बात मोहम्मद ने कहा। करी हके हिदायत नाजी को, फिर बोला कि परब्रह्म परमात्मा संदेश वो नाजी के लिए, आस्तिक के लिए। ये लिखिया माए फुरमान इन बीचा फिर के सब आवशी। लास्ट में ये जो एक सच्चा अक्षरातीत वाले है ना, इनके अंदर सब आएंगे। या एक दिन अवश्य सब जान, उसको बोलते हैं एक धर्मावलंबी अक्षरातीत वाले। श्री रास शरीयत खूबी नासुत में या कोई पांचों पाका करत। संसार में जो शरीयत कर्मकांड करके नासुत में भूल रहे थे, उनको ये 5 नमाज 5 नियम जो है ना, या को ये 5 कलमा नमाज रोजा जगत हज ये है, ये पवित्र करेगा। पवित्र करते हुए यहाँ तक आएगा। उसके बाद इन पवित्र इतना नियम, कुरान का ये नियम, धर्म का ये नियम पालन करके 11वीं सदी 28वां कलयुग में जब पहुंचेंगे तो उसके बाद महामति प्राणनाथ जी का तारतम मिलेगा। महामति प्राणनाथ जी के तारतम द्वारा ये जीव क्या करेगा? अब अखंड परम धाम की चर्चा करते हुए अखंड विस्ता में अखंड होंगे। इस तरह से नियम बनाया था, लेकिन प्राणनाथ जी बता रहे हैं कोई समझ नहीं रही। ये जायर 5 बीने से ऊंचे चढ़ना सकता। ये जायर है, लेकिन ये जायरी जो कर्मकांड के लेवल से अर्थात शारीरिक लेवल से, जाति के लेवल से देखने वाले लोग हैं, 5 बिने से ऊंचे चढ़ ना सकत। वो खाली शरीर का वो नमाज करना, ये करना, हज करना, ये करेगा, लेकिन कुरान के अंदर जो ज्ञान है, जो हकीकत है, वहां तक नहीं पहुंचे। इधर वेदों में भी
कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान बताया है, वो भी शरीयत लेवल से उपासना तक जाएंगे। उसके बाद ज्ञान किसी किसी के अंदर एक दो शब्द वो भी निराकार ब्रह्म बोल करके वो भी इसी में समावेश है। और मार्फत जो अक्षरातीत की वो तो नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्य, वो तो ब्रह्म सृष्टि आकर के जानने वाले थे। तो जितना बताया हुआ उसमें भी वो चढ़ नहीं पाए, तो फिर कहाँ से प्राणनाथ जी का ज्ञान लेके धरती से निकलेंगे। इसलिए ये सुंदर साधक जी, ये सब देखते हुए धनी की कृपा अपने पर याद करें। और राज्य की भक्ति मिली है, एक एकेश्वरवाद अक्षरातीत के भक्ति मिली है, कुरान पुराण में एक सार मिली हुई है। इसीलिए आप क्या करें, आप निज नाम लीजिए, माला लीजिए, राज्य का निज नाम जपिए, तातंबानी पढ़िए और धर्म सेवक कोर्स वगैरह अटेंड करिए और साधना करें। शरीयता खूबी नाशुत में या को ये पांचों पाक करत, ये जार पांच बीने से ऊंचे चढ़ ना सकत, ऊंचे चढ़ ना सकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।